आइए, स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप जान रहे हैं 17 फरवरी 2021 से होने वाली है साइंस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरे 5 पार्ट में, ठीक है, पूरे 5 पार्ट में 50-50 प्रश्न करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो 50-50 के हिसाब से 250 प्रश्न होता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए फटाफट रिवीजन के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे हम लोग, जो भी होगा। ठीक है, और 40 में से 40 आपके पक्के आंसर आएंगे। ठीक है, पक्का नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे शेयर उन दोस्तों के भी जरूर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का। ठीक है, गोल्डन चांस है आपके पास, दीजिए एग्जाम और बेहतर रिजल्ट लाइए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से। और आप लोग जानते हैं पार्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पार्ट कोई भी मिस ना हो, इसके लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलते हैं, तो आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे चलते हैं, टाइम भी शुरू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। तो देखिए यहाँ पर किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में बनता है। बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसी का उपयोग करेंगे। अवतल आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखिए, पूछा है आप लोगों से यहाँ पर लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए मुख्य फोकस की संख्या देखिए दोनों तरफ होता है। ठीक है, इधर भी फोकस होता है, इधर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो पूछा यहाँ पर है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर नहीं या सेंटीमीटर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देखिए, पूछा है आप लोगों से कॉर्निया जो कि आंख में होता है, दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष हो जाता है। देखिए पूर्णतः गोलीय जब नहीं होगा तो दोष हो जाएगा अबिंदुकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर पूछा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। निकट देखिए यहाँ पर निकट लिखा है तो अवतल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कुछ भय बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, पूरे के पूरे इसी 5 सेट से रहेंगे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। वही बात फिर से अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पे पूछा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। डायनमो से आप लोग जान लीजिए, डायनमो से जो है वो प्रवाहित होती है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 नंबर पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए शक्ति वाट। ठीक है, शक्ति वाट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ठीक है ना, इसीलिए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ या जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए क्वेश्चन। जिनको भी लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है, वो यूट्यूब में फंक्शन है, वहाँ से आप कम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, आप लोगों से पूछा गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर पूछा है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे अर्धचालक रहता तो उसका ताप बढ़ाने पर क्या आता, चालकता बढ़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर आप लोग देखिए प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा है आप लोगों से विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जनित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर पूछा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। तो ध्यान रखिएगा एकदम हमेशा दिमाग में, अंगूठा जो होता है हम लोग दिखाते हैं लाइक का बटन जैसे दबता है उसी तरह से, तो बल लगाते हैं हम उसमें, नहीं तो बल को दर्शाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं 17 फरवरी से होने वाली है एग्जाम 2021 को। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, पूरे यहीं से प्रश्न रहेंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक से किस में, विद्युत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है, पूछा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। तो आवश्यक है यूरेनियम, यूरेनियम 238। ठीक है, 92-238 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका होता है ये परमाणु द्रव्यमान और ये होता है परमाणु संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोगों से पूछा क्या निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय वैसा ऊर्जा होता है जो पुनः पूर्ति योग्य हो। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 यहाँ सॉरी 16 नंबर का सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए भोजन का पचना जो होता है वो होता है आपका
उस यानी कि अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर पूछा CO3 को यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है ना, विघटन हो गया है, अपघटन हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर पूछा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, अभी अभी आप ऊपर देखे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है उपचयन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 20 नंबर पूछा है, नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो नीचे दी गई अभिक्रिया में देखिए संयोजन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 नंबर पूछा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ कौन होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे नारंगी का रस आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर देखिए, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, बिल्कुल सही है आप लोगों का भी यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन लवण है, लगे लवण क्या होता है, लवण वो होता है जो धातु का ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, K2SO2 यहाँ पे धातु यही है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है आप लोगों से 24 नंबर की, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, एकदम घबराइए मत, C12H22O11 बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर देखिए, 25 नंबर प्रश्न पूछा है आप लोगों से, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु है ये हमारा सोडियम, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोटासियम होता तो वो भी आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, पूछा है 26 नंबर की, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीला होता है, तो अधातु ब्रोमीन होता है जो चमकीला होता है, सॉरी एक मिनट, आयोडीन भी होता है, ठीक है, ब्रोमीन नहीं आयोडीन, ब्रोमीन क्या होता है, ये पाया जाता है द्रव की अवस्था में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि लास्ट करेक्ट होगा, तो सी बिल्कुल सही है। 27 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखिए यहाँ पे अधातु बोला है ना, तो आयोडीन क्या है, आयोडीन धातु है, आयोडीन धातु है जो चमकीला होता है, चमकीला तो सभी धातु हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन जो होता है ये अवस्था होता है इसका द्रव का अवस्था, आयोडीन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा क्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है ये बता दीजिए, ये होता है 26, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, और कॉपर का 29 होता है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, पारा का 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है सभी, ठीक है, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा गया, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दें अब, ठीक है, चलिए सभी को दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, क्या देता है, ये देता है एथाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या माना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब बनाए वो माने हैं परमाणु संख्या को, ठीक है, और पहले जो बनाए थे मेंडलीफ वो बताए थे परमाणु द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर पूछा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो प्रथम वर्ग में जो भी सदस्य होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु, ठीक है, और द्वितीय में जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर पूछा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए हीलियम जो होता है इसमें 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये एक अक्रिय धातु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर पूछा है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, देखिए रंध्र द्वारा जल का जो निष्कासन होगा वो कहलाएगा आपका वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर पूछा है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, बिल्कुल सही, क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह नहीं, मधुमेह क्या होता है, डायरिया, ये होता है आपका इंसुलिन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर पूछा है, अमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, अमाशय में जो है HCl पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि जठर रस के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर आप लोगों से पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत, ठीक है, 6 से 7 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पूछा है, न्यूट्रॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं, सॉरी न्यूरॉन में है, न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी यहाँ पे न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, तो ये होता है कोशिका काय में, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर पूछा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 39 नंबर पूछा क्या है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, जो जनन ग्रंथि है वो है हमारा अंडाणु और सॉरी अंडाशय और वृषण दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड तो गला में होता है ना, आप लोग जानते हैं, घेगा रोग, ठीक है, आयोडीन की कमी से जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्या पूछा है, जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो द्विलिंगी कहलाते हैं, क्या कहलाता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं, देखिए
अलग अलग जीवों में होता है वो द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर पूछा है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है? तो परिवार नियोजन किससे होता है? परिवार नियोजन करते हैं हम लोग संयम, ठीक है, मैथुन क्रिया में अवरोध और मैथुन का सामंजस्य अवधि कम कर देना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखिए, पूरे 45 प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, और एक जो प्रश्न है यहाँ पर 3 प्रश्न आप लोग के लिए रखा गया है, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिनट में हम लोग कर लेंगे पूरे के पूरे। पूछा जीवों में उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीव की उत्पत्ति जिस समय हुई उस समय पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो नहीं था हमारे पास, वो था CO2 भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, NO2 भी नहीं था। ठीक है, और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पूछा है, रुधिर वर्ग O का जीन होता है, जीन कैसा होता है? रुधिर वर्ग O का, रुधिर वर्ग O का जीन होता है अप्रभावी। ठीक है, वो किसी पर प्रभाव नहीं डालता। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट होने वाले हैं आपके, और आप लोगों ने प्रश्नों की संख्या 45 कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न नहीं है, मतलब उसका आंसर आपको देना है। पूछा क्या है, इनमें से कौन सा अपमार्जक का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कौन सा ये क्वेश्चन है। तो ये रहा 2 क्वेश्चन और, ठीक है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है और यूरो 2 का संबंध किससे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ पूरे 50 प्रश्न वहाँ भी रहेंगे, उसमें से आपको कितने करने हैं? वहाँ पे 40 ही करने हैं, और 40 में 40 लाना है। बाय बाय, टेक केयर, लगे रहिए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दीजिए। आइए, स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में, और ये है साइंस का पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न किए थे, जिसमें से आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए आप लोग पूरे 40 प्रश्न वहाँ पे आप लोगों को करना है, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 50% इस बार एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखिए फटाफट रिविजन के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। उससे पहले आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टाइमर के साथ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। ठीक है, टाइमर स्टार्ट है। तो फर्स्ट का आंसर देना है आप लोगों को। पूछा है क्वेश्चन से कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है हमेशा। ठीक है, वास्तविक किस में बनता है? अवतल में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर पूछा है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? ठीक है, तो अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है? आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, यानी कि v/u होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और पूछा यहाँ पर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 ही नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। यहाँ पर पूछा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब जब आता है, निर्गत किरण मतलब बाहर निकलता है, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो बनेगा कोण उसे परावर्तन कोण कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता? ठीक है, तो जिसको भी देखिए यहाँ पर जिसको भी बीमारी होगा एड्स का, ठीक है, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्स वाले व्यक्ति, एड्स से पीड़ित व्यक्ति कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर देखिए, पूछा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, जिस भाग पर बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा यहाँ पर है कि नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तुओं को प्रतिदीप्त करने पर वह वस्तु कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। जब भी कलर चेंज रहे दोनों, ठीक है, तो हमेशा उसमें क्या दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी रंग के अगर श्वेत रंग में देखेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा उसी रंग का दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप लोग जानते हैं ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा है, परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा का माप किया जाता है, वो है, आप लोग जानते हैं विद्युत परिपथ में धारा की माप की जाती है, वो है हमारा एमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पूछा है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो लगी हुई है उसका मान क्या होगा। तो हमेशा क्या करना है आप लोग को 220 बट्टे क्या करना है 55 करना है, ठीक है। और इससे 5 चौक 20 यानी कि 4 बार में कर जाएगा तो 4 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और पूछा यहाँ पर है विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न बोला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो आरोपित बल का परिमाण कितना होता है, ठीक है। तो आरोपित बल का परिमाण जो होता है वो होता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पे। यहाँ पे पूछा है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है, ठीक है। पिछली बार हम लोग किए थे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, इस बार है दायां हस्त नियम, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालक की गति की दिशा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर की तरफ है यहाँ पर और पूछा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो आप लोग जानते हैं बैटरी से जब भी हम धारा प्राप्त करेंगे तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट, ठीक है। कौन सा करंट, डीसी करंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है 15 नंबर की, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। उसे माना जाता है जो हमारे सूर्य भगवान हैं उन्हें, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं 17 फरवरी से होने वाली है आपका एग्जाम और 17 फरवरी में आप लोगों को पूछा जाएगा साइंस के ऐसे ही प्रश्न और ये है पार्ट 2। और जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए और वीडियो के पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाया गया है तो आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसके लिए सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न, जैसा कि देख पा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सा विकिरण होता है। तो उसमें अवरक्त विकिरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जूम, तो यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये लीजिए, अब तो दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक। तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोला है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है, जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहते हैं हम लोग अनुत्क्रमणीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर की तरफ और पूछा 18 नंबर है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो शाक सब्जी से जब भी विघटित हो जाता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है लेड नाइट्राइट का चूर्ण एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं देता है। देखिए जब भी भूरा रंग का धुआं देगा तो वो हमेशा नाइट्रोजन ऑक्साइड का ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर पे और पूछा है नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाए जाते हैं। नींबू आप लोग बहुत बराबर नहीं पीते रहते हैं, सिट्रिकम, ठीक है, एसिटिक मत मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 21 नंबर पूछा है वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, तो खट्टा होगा तो क्या जाएगा, अम्ल हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसे पढ़ लीजिएगा तो खराबी नहीं करेगा। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पूछा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का पीएच मान किसके बराबर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, आप लोग जानते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये धातु का ऑक्साइड है तो वो क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है वो भूरा होता है, अभी अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किस चीज़ से। ये निकाला जाता है लाइकेन से, ठीक है। शैवाल और कवक का वहाँ पे मेल होता है, उसी से लाइकेन बनता है, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा है निम्न में कौन सा अधातु है। देखिए अधातु कौन सा इसमें से आपको देखना है, तो हमें तो लग रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन ही अधातु है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर पूछा है आप लोगों से कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है। जल में कौन सा डालेंगे तो तैरेगा, वो तैरेगा जो क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो जाता है, मैग्नीशियम जलने लगता है तो वो नहीं होगा, यहाँ पे सोडियम होता तो वो होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर पूछा है लोहे से जिंक लेपित करने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। सभी का आंसर सही है, पहले ही आप लोग आंसर दे देते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा है कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है आप लोग जानते हैं, कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उपधातु कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है उपधातु, उपधातु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 29 नंबर पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर पे और पूछा यहाँ पर है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है वो है फॉर्मिकम, जो चींटी के काट लेने से होता है।
यह आप लोग जानते हैं बिढ़नी के काट लेने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर पूछा है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो देखिए शून्य समूह का तत्व है हीलियम। हीलियम के साथ और भी होता है, ठीक है, जो अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर पूछा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु साइज क्या हो जाता है? ऊपर से जब भी नीचे जाइएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु साइज बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 की तरफ चलते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न बोला है आप लोगों से कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर। सभी का सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा आप लोगों से, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मुख्य श्वसन अंग क्या है? आप लोग जानते हैं नाक है कि फेफड़ा, ये बताना है आप लोगों को। नाक है कि फेफड़ा, ये बताना है, हम ये पूछ रहे हैं। फेफड़ा बिल्कुल सही यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर पूछा है, मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख से। कहाँ से? मुख से। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर पूछा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे चलते हैं हम लोग और पूछा यहाँ पर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करता है हमारा मेंडुला, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, अच्छा, सेरेब्रम हमको बताता है भूख प्यास को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर यहाँ पे पूछा है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो है हमारा ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। पूछा है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो? बिल्कुल सही, गलगायन, ग्वाटर और गलगंड सभी एक ही बात है, इनमें से सभी हो जाएगा, कोई भी जरूरी नहीं कि घेघा ही करिएगा, ठीक है, और भी हो सकता है जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? देखिए मुकुलन पूछा हुआ इस बार 12th में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, 12th में पूछा था यही प्रश्न, इष्ट, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर देखिए पूछा है, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल जो होता है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी बार पूछा है, ठीक है, इसी बार 2017 में पूछा गया, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि पूछा था साइंस के बायोलॉजी में, ठीक है, 12th में, तो आप लोगों से भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विलिंगी। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, क्या पूछा है यहाँ पर, परागकोश होते हैं, परागकोश क्या होता है ये बताना है। परागकोश क्या होता है? तो परागकोश होता है परागकण, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 पूछा है, जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण कौन करता है? वंशानुगत गुणों का निर्धारण जो होता है वो करता है डीएनए नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो लोग डीएनए बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, जीन, बिल्कुल सही यहाँ पे जीन जो होता है ना वो वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर देखिए पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर है, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई है? किस जीव के कारण हुई है ये बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला तथा हरा शैवाल से, ठीक है। और 45 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं आज के प्रश्न पे जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला को दर्शाती है? ए बी सी डी में से ऑप्शन आपको बताना है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? देख लीजिए यहाँ पे कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, वायु, मृदा, जल और जीवधारी में से कौन होगा ये बताना है। अच्छा नहीं है, ये ऐसा पूछा है, ठीक है। और जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तीनों का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज भर रहने देते हैं इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग करेंगे फिर से यही प्रश्न नहीं, मतलब इसी तरह के प्रश्न, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग लगे रहिए, एग्जाम को अच्छे से दीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। 2 वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए आप लोग का मैं सदा आभार रहूँगा, ठीक है ना, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इतना शेयर और इतना लाइक के लिए। और ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 में, ठीक है। आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे पूरे का पूरा 48 प्रश्न के आसपास में कराता हूँ, 50 प्रश्न के आसपास में करवाता हूँ, ठीक है। उसमें से आप लोग को वहाँ पे 40 बनाने हैं। आप लोग जानते हैं इस बार 80 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को जाया करते हुए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 3 है और इससे पहले पार्ट 2 हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हवा हमेशा सीधा बनेगा समतल में, ठीक है, और आभासी बनेगा, न कि वास्तविक। आभासी मतलब उसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा है, गोलीय दर्पण में
पक्षांतर यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में संबंध क्या होता है, तो एफ बराबर होता है r/2। आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखिए, पूछा है किसी लेंस से में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो, दो गोलीय पृष्ठ इस तरह से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे देखिए पूछा है प्रकाश की गमन किधर होती है, तो हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में होती है। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पूछा है यहाँ पर मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, ऑप्शन सही होगा लास्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। यहाँ पे पूछा है आप लोगों से मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10,000 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को यही बात बताया था कि किसी दो कलर को अगर अलग अलग कलर में देखेंगे तो वो हमेशा और हमेशा काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर पे। पूछा है यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सही सोचिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर देखिए, पूछा क्या है 9 नंबर में यहाँ पर कि ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे अचर ताप पर, यानी कि ताप इसका अचर राशि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जब भी जोड़िएगा तो 10 + 20 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 नंबर में प्रश्न पूछा यहाँ पर है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस बात पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जय माता दी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर लास्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पे पूछा है आप लोगों से विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, ये करता है उसमें प्रभाव, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, देखिए विद्युत मोटर जो होता है ना वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। और पहला जो आंसर बता रहे हैं वो है विद्युत जनित्र का, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। पूछा क्या है यहाँ पर, सोच समझिए, पूछा यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 पे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं ये साइंस का पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट मैंने लोड किया है। ठीक है, जो लोग भी नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसे देखें और फायदा लें। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे, आप लोग जानते। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 नंबर पूछा है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, नहीं ये बोला है, देखिएगा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सही से पढ़िए आप लोग। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का स्रोत नहीं, ये रासायनिक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर देखिए, पूछा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत पूछा है। ठीक है, तो सूर्य होगा यहाँ पे आंसर, ना कि चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर की तरफ देखिए आप लोग। 17 नंबर की अगर देखते हैं यहाँ पे पूछा है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है, जो लोग भी अपचयन की है गलत है। 17 का लास्ट होगा, ना कि ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर पे। और 18 नंबर पे पूछा प्रश्न क्या है यहाँ पर, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों का अनुपात जो है वो हो जाएगा 2:1। H2O लिखते हैं नहीं, तो 2:1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। यहाँ पे पूछा है आप लोगों से निम्न में कौन अबकारक है, देखिए अबकारक एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अबकारक। ठीक है, तो अबकारक क्या होता है, अबकारक ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा तब अबकारक होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाइड्रोजन एक अबकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर देखिए, पूछा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है उष्मा छेपी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, लड़कियां सब इमली खा के टरटराने लगती है, तो इससे याद रखिएगा इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, लड़कियों को इमली बहुत पसंद है। ओह, आपको ये पसंद है, मुंह में पानी, वाह बहुत अच्छा। चलते हैं 22 नंबर पे। पूछा क्या है निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने कौन सा बुझा हुआ चूना होगा, ये बताना है आपको। तो सही आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaO जो है कली चूना होता है। ठीक है, और CaCO3 जो है वो संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ना कि सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बिल्कुल मस्ट VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। देखिए एच हैंड याद रखिएगा, हैंड से क्या आता है, हाथ से हम लोग खाना बनाते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, बीच में एच रहेगा, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर
कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न ही करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही प्रश्न करवा रहा हूँ, इससे पहले भी 2 सेट आप लोगों को दिया हूँ, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न करवाए गए हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और देखें और अपनी तैयारी को लेते हुए और 17 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होने वाला है उसमें जाके बस फुल एंड फाइनल करने का मतलब है अच्छे से लिख देना है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर पूछा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु जो कि मरकरी, पारा यानी कि इसका परमाणु संख्या होता है 80 और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाते हैं। तो लेप चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर लास्ट होगा, पेंट करना नहीं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जिंक का परत जो चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 की तरफ, और 27 यहाँ पे देखा है पूछे है आप लोगों से, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, बात समझ में आ रहा है, कौन सा गैस बनता है। तो HCl का जब अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो हमेशा H बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। पूछा क्या है यहाँ पर, पूछा है आप लोगों से, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। देखिए वहाँ पर 2-3 आबंध इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो 3 आबंध यहाँ पर पूछा है, तो 3 आबंध क्या हो जाएगा मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C3H4, ठीक है। C3H4 हो जाएगा 3 आबंध में, ठीक है। 1 हाइड्रोजन और बाद बाकी 3 आबंध किसी से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 3 है ना, तो C इस तरह से बनाना है, बीच में अगर 3 आबंध आप दे देते हैं तो एक इधर हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। देखिए इधर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन और 3 बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, 29 नंबर पूछा है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपरूप है। क्या है, अपरूप है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 पे पूछा है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए CnH2n+2 अगर रहे, ठीक है ना, 2n+ अगर 2 रहे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। इसे बोलेंगे एल्कीन। एक होता है एल्काइन, ठीक है, तो वो अलग होता है। तो 30 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 होता तो एल्काइन होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर पे, और प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। देखिए आवर्त सारणी में धातुएं इधर स्थित होती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग किधर, बायां तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब है आवर्त सारणी इसका नाम है, तो इसमें 7 आवर्त है। कितने आवर्त, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न को करें। पूछा यहाँ पर है, धमनियों के कार्य क्या है। देखिए धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को, किस रक्त को, शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है, तो ले जाता है, वाहन करता है उसका, ठीक है, शरीर में अन्य भागों में ले जाता है, कहाँ से, हृदय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर, कृत्रिम वृक्क मतलब जो होता है विक्र, ठीक है, किस क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है। तो अपोहन द्वारा, ठीक है, मूत्र द्वारा नहीं, अपोहन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 34 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पे पूछा है यहाँ पर, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत 6 से 7 मीटर का। पिछले वीडियो में भी मैंने ये प्रश्न आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर देखिए पूछा है, इनमें किसके शरीर का तापकरण पर्यावरण के तापकरण पर निर्भर करता है। तो किसका, किसका, बिल्कुल सही, सिर्फ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका खून क्या हो जाता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पूछा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक जो होता है उसमें कौन सा पोषण होता है, तो उसमें होता है आप लोग का मृतजीवी पोषण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 पूछा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन हाइड्रोक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, तो यह क्रिया होती है किसमें, ठीक है। ये पूछा है आप लोगों से, तो इसका सही आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद यहाँ पर देख लीजिए, 39 नंबर पूछा है, हाइड्रोजन प्रजनन जो है ना किस विधि से करता है, हाइड्रा, ठीक है। इस बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 12th में, ठीक है। तो 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा जो है ना मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 40 की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो देखिए तापक्रम का नियंत्रण जो होता है वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पूछा आप लोगों से, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक कौन सी है। तो सोचने वाली उत्तक जो है वो है हमारा तंत्रिका उत्तक। ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर पे, और पूछा यहाँ पर है, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है किसमें। तो वो परिवर्तित होता है बीज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 पूछा है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। तो कौन सा विभाजन होता है, वो होता है समसूत्री और असमसूत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर
44 की तरफ, और 44 45 साथ में कर लेते हैं। और 2-3 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नर में वांध्यकरण मतलब नर के वांध्यकरण को क्या बोलते हैं। देखिए महिला में भी वांध्यकरण होता है जिसे हम लोग नियोजन बोलते हैं, नियोजन, ठीक है ना। तो पुरुषों का नियोजन क्या कहलाता है, इसका मतलब ये हुआ, तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बेलेक्टोमी, ठीक है। और वो जो होता है महिलाओं का, वो होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होता है अगर महिला का पूछता तब। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल के प्रयोग के प्रथम संतति F1 वाले पौधे किसके थे, किसके थे ये बताना है। मटर के तो पौधे थे ही, सही बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा लंबे, ठीक है। किस प्रकार के पौधे थे, लंबे थे, ठीक है। 3 प्रश्न जिसका जवाब आप लोग को देना है वो रहा ये। यहाँ पे देखिए ये तीनों आपको जवाब देने हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है, इससे पहले वाले वीडियो में, एक दो पहले वाले वीडियो में मैंने करवा चुका है। आप लोग को आंसर देना है। ओजोन के एक परमाणु में कितने अणु होते हैं ये भी बताना है। और जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन होते हैं ये भी बताना है, ठीक है। और हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे पार्ट 4 की। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है आज सभी आपका साइंस की इस वीडियो नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पूरे 48 से 50 प्रश्न के आसपास, ठीक है। जिसमें से आप लोग को, वहाँ आप लोग जानते हैं 80 प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं, और वहाँ बनाना है आपको 40 प्रश्न, ठीक है। तो बिना टाइम को जाया करते हुए, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, कहने का ये मतलब है कि अगर आप अभी इस वीडियो को नहीं देख पाएँ तो आप फिर कभी देख नहीं पाइएगा। कारण ये है कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के भी शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये है वीडियो का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूछा है यहाँ पर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे द्वारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट पता है जिन लोगों ने बताया है। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है। फोकस दूरी जिसका भी 1 होगा, 1 मीटर, ठीक है, उसी का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। हमेशा याद इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे 2 डायोप्टर बोलेगा तो 2 से भाग लगेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट सही होगा, ठीक है। 100 में भाग देते हैं, कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में जो होता है मात्रक वो मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर 1 मीटर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर पूछा है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिरर बोला है तो लेंस मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा इसका। इनमें से कोई नहीं। जो लोग आंसर ए बता रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका भाई साहब। थोड़ा सा देख लीजिए, मिरर पूछा है, लेंस नहीं पूछा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे पूछा है। जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो और दूसरा तल समतल हो, देखिए एक तल उभरा हुआ है और दूसरा तल समतल हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समतल लेंस। ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। और 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की, अच्छा सब लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम दूरी बोला है इसलिए आंसर 25 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही पढ़ता रहता हूँ, आप लोग आंसर भी बता देते हैं, बहुत अच्छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर पर पूछा है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। किस वर्ण के लिए, किस रंग के लिए, कहने का ये मतलब है बैगनी के लिए, ठीक है। अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य लाल के लिए। जो लोग लाल आंसर बताएं गलत है, लाल होता है तरंगदैर्घ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा कि यहाँ पर पूछा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है। गोलाकार दिखता है, कैसा दिखता है, गोलाकार, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा 7 का आंसर चपटा नहीं, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। सूर्य और सूर्यास्त के समय, बिल्कुल सही, यहाँ पे गोला नहीं होगा, ठीक है। तो जो गोला है वो गलत है, आंसर होगा सी चपटा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर पूछा, यहाँ पर है दिखता है, मतलब होता नहीं है बट दिखता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा यहाँ पर है अमीटर को विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है किस क्रम में। तो ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और पार्ट्स क्रम में जिसे जोड़ा जाता है वो है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर पूछा है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक, ठीक है, 220 वोल्ट, 120 वाट है और 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हुए इसे कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो इससे जो शक्ति प्राप्त होगी वो है हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी 60 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका हम लोग जवाब अगले वीडियो में करेंगे, मतलब होता कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो पूछा है आप लोगों से किस कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने में आर बराबर क्या होता है, ये पूछा आप लोग। आर बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं भी बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा भी बट्टे आई। भी बट्टे आई कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर पे। पूछा है आप लोगों से
लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर देखिए, पूछा है विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित होती है? किस प्रभाव पर आधारित होती है ये बताना है आप लोगों को। बिल्कुल विद्युतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर और बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर पूछा है यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रखा जाए, मतलब बीच में, तो क्या बनता है? तो ये देखिए वो बन जाता है आपका चुंबक, विद्युत चुंबक सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पूछा है आप लोगों से सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? दर्पण, उसमें लेंस नहीं लगाते हम लोग, दर्पण लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें लगाते हैं अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पूछा है आप लोगों से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है ये बताना है। बिल्कुल सही, CO2 सही आंसर है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पूछा यहाँ पर है सौर कुकर भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वो करता है सौर ऊर्जा का उपयोग, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जब भी अवक्षेप का निर्माण होगा तो उसे बोलेंगे अवक्षेपण। ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर देखिए आप लोग, पूछा है यहाँ पर Mg+O2 MgO का रासायनिक समीकरण किस प्रकार का? देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों जुड़ गया है। ठीक है, क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। काटेंगे है कि इधर भी दूगो मैग्नीशियम, इधर भी दूगो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दूगो इधर, ऑक्सीजन इधर भी दूगो है। ठीक है, इसलिए संतुलित बोलेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19 नंबर की। पूछा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे दिया है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, चूंकि यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दी है जिंक विस्थापित कर, कॉपर को विस्थापित कर दी है जिंक, बिल्कुल सही मैं बोला था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर देखिए यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पिछले वीडियो में भी मैंने यही ऑप्शन और वहाँ पे पूछा था आप लोग को, बुझा हुआ चुना, जिसका आंसर ए था, बट यहाँ पे आंसर संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaCO3, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 पे। पूछा यहाँ पर है जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन होता है वो है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा जब भी मिला देंगे तो ये अम्ल बढ़ जाएगा। ठीक है, अम्लीयता बढ़ा देगा ये हाइड्रोजन, चूंकि क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर पूछा है निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मेथनोइक अम्ल जो होता है ना वो दुर्बल अम्ल होता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी आप लोग कहते हैं, जो चींटी काट लेता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत नहीं फूल जाता है, थोड़ा सा ही फूलता है। ठीक है, बट फूलता जरूर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा CH3COOH, मेथेनोइक अम्ल, और इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर पूछा है अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 पूछा आप लोगों से निम्न में कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक पूछा है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सही आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर पूछा है यहाँ पर कि एक धातु जो हथेली पर रखते पिघल जाती है, जो है सीजियम, ठीक है ना, उसे आप रखिएगा तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 पे। पूछा यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सिल्वर और गोल्ड का परिष्करण जो है वो विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग उब तो नहीं रहे ना, देखिए ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ, और जल्दी जितना जल्दी से जल्दी हो रहा है मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पूछा है कार्बोनिकल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? ठीक है, कार्बोनिकल जो है ग्रुप, उसका प्रतिकारक इसमें चारों में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH, अभी दिखाए थे हम ऊपर आपको मेथेनोइक अम्ल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर पूछा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहले 1827 में ये हुआ था। ठीक है, कब किसने किया था? बोहर। ठीक है, बोहर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29, 1827 में हुआ था, जो लोग पूछ रहे हैं दोबारा वो मैं बता दूं 1827 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर पूछा है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? सह संयोजक यौगिक कौन है? तो वो है CH4 यानी कि मीथेन, बिल्कुल सही। 30 नंबर पे आते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पूछा है आप लोगों से मेथे एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? मेथिल एल्कोहल का IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर पूछा है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया? तो वो अपनाया था परमाणु द्रव्यमान को, ऑप्शन नंबर सी सही है। मोसले साहब ने परमाणु संख्या को अपनाया है, इस बात को ध्यान रखना है आपको।
32 नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। पूछा क्या है यहाँ पर, पूछा है वर्ग ए के तत्व को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलता हूं मैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 पे। पूछा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है ये पूछा आप लोगों से, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र जब भी होता है उसमें होता है, देखिए वृक्क जो है उससे भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। मूत्रवाहिनी उससे भी होता है, मूत्राशय मूत्रमार्ग सबसे होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34। पूछा क्या है देखिए ना, पूछा है पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी, कारण ये है कि C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं यही तो बनाती है पौधे, ठीक है। हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग में क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल, इसीलिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम लोग भी बनाते हैं कब, जब क्लोरोफिल पाया जाता है तब। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो पादप में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग में नहीं पाया जाता, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर पूछा है आप लोगों से, मछलियों में शोषण होता है, बिल्कुल सही, गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट होगा, गिल्स नहीं रहे तो क्लोम रहे, याद रखिएगा। गिल्स आप लोग को याद रहता है गलफड़ा, लेकिन क्लोम नहीं याद रहता है, उसको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर की तरफ। और पूछा यहाँ पर है कूटपाद किस में पाया जाता है, कूटपाद जिसे वो चलता है किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है किस में, अमीबा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और इसी से ये भोजन ग्रहण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा यहाँ पर है मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग कितना होता है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 120 mmHg। और नीचे रक्तचाप पूछता है तब 120 बटे हम लोग 80 करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पूछा ऑक्सीन क्या है। देखिए ऑक्सीन क्या है, ये मैं पिछले फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया रखा है, ठीक है। हार्मोन है ये, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर पूछा हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से, बिल्कुल सही, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 40 नंबर पे पूछा है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है किसमें, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है वो है ट्रैकिया के दोनों ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अच्छा आप लोग मिनट देख रहे हैं, 10 मिनट हो गया है, आपका क्वेश्चन भी खत्म है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 तक जाऊँगा, उसके बाद 3 का आंसर आपको दे रहे हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। जो लोग भी आंसर दें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए 41 नंबर पूछा यहाँ पर मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो कौन नहीं है ये बताना है। शुक्रवाहिनी, बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा शुक्रवाहिनी, जो कि किसमें, पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर पूछा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन सा है। तो कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है वो है हमारा ब्रायोफाइलम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर पूछा है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पर कि मानव के लिंग गुणसूत्र कौन से हैं, ए और बी दोनों, बिल्कुल XY पाया जाता है पुरुष में और XX पाया जाता है महिला में। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो का यहाँ पर 45 नंबर के निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो वो कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन अगले 3 प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, सूखे घास पत्ते। और 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको। तो तीसरा मतलब यहाँ पे देख लीजिए, पहला ये रहा तालाब के आहार श्रृंखला में मछलियाँ किस स्थान पर है, प्राथमिक द्वितीयक इस तरह से बोलना है। और दूसरा है इसमें निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, या फिर ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं। तीनों में से किसी एक का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज पर इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। और अगला जो आने वाला है वीडियो वो है पार्ट 5। ये है पार्ट 5 का एक झलक, तो हम लोग करने ही वाले हैं कुछ ही देर में पार्ट 5। जो लोग भी बेल आइकन ऑन नहीं किए बेल आइकन ऑन कर ले, और हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में, और ये है साइंस का पार्ट 5। और आप लोग जानते हैं कि 17 फरवरी से है आपका एग्ज़ाम, 16 फरवरी को है बसंत पंचमी। आप लोग सरस्वती माता का आशीर्वाद लेके जाइएगा वहाँ, ठीक है, और परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख के आइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर पूरे। आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर लगभग 50 प्रश्न पूछता हूँ, जिसमें से जवाब आपको 3 का में से कोई एक का देना होता है, या तीनों का आप दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पार्ट 5 को, क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के भी शेयर जरूर करें जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइमर के साथ।
यह है साइंस का पार्ट 5। यहाँ पे देख लीजिए 2021 में जो 17 फरवरी से होने वाला एग्जाम, उसी का झलक यहाँ पे लिखा गया है कुछ। अभी नहीं तो कभी नहीं, गाने का मतलब ये है कि अभी अभी देख के ही जाइए आप लोग। अगर वीडियो पे आ गए हैं तो आप लोग को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, कोई भी स्किप नहीं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न यहाँ पे, और जो पूछा जाएगा वही प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये है लास्ट पार्ट 5, ठीक है। इसके बाद मैं इसका साइंस का नहीं आएगा, इसके बाद सोशल साइंस का वीडियो जरूर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसे, ठीक है। सभी विषयों का यहाँ पे रहेगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है, सभी का रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ पे पूछा है किसी अब द लेंस की फोकस दूरी होती है। अब द लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे ऋणात्मक मैंने बोला है ना, तो ऑप्शन नहीं होगा ना, सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर पूछा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो वो है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखिए पूछा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो है सभी दर्पण, ठीक है, सभी दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। कारण यह है कि अब तक, अच्छा जो लोग अब तक से बोल रहे हैं वो होता है कब, देखिए यहाँ पर जब होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है? आभासी ही बनता है ना। इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर देखिए पूछा है यहाँ पर प्रकाश तरंग उदाहरण है किस चीज़ का। प्रकाश तरंग किस चीज़ का उदाहरण है? वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देखिए पूछा है आप लोगों से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा यहाँ पर है इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा का रंग कैसा होता है। भीतरी मतलब बीच वाला, ठीक है, बीच वाला की बात क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैगनी, ठीक है। नीचे वाला, नीचे की बात किया, भीतरी मतलब नीचे, ठीक है, बीच का नहीं, बीच का बोलता तो यहाँ पे बोलता, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर पूछा है मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। देखिए एक आंख से बोले तो 150, लेकिन 2 से बोले तो 180 होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर एक आंख से बोलेगा तो 150 आंसर होगा, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जिसको नहीं देख पाएंगे वही दोष होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, दूर को देख रहे हैं, तो दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, इसका मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। पूछा है यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो वो होता है ओम, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछा है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो देखिए विभवांतर जो है वो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर पूछा है आप लोगों से एक बोल्ट कहलाता है। देखिए एक बोल्ट क्या कहलाता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो एक बोल्ट कहलाता है 1 जूलम बट्टे 1 कूलम। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए चुंबक के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, वो इसकी ठीक विपरीत होती है, ऊपर का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है, ठीक है। ऊपर में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है विद्युत फ्यूज काम करता है। पिछले वीडियो में भी मैं ये करवा चुका हूँ आप लोग का, उसमें ये प्रभाव सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, ये भी मैं करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ऑप्शन नंबर सी है। सभी का आंसर सही है, इसका मतलब है कि पिछला वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, ये बताना है। तो वे है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बायोगैस कहने का मतलब होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस इसमें से कौन है? CH4। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर सभी चारों जो वीडियो करवाए उसी का मिलाया हुआ प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। उसका आंसर आप लोग को देना है कि आप लोगों ने कैसे पढ़े हैं। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप लोग जानते हैं जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ होता है उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, H2 + Cl2 = HCl, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पर है चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब भी CO2 प्राप्त होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। तो आते हैं यहाँ पर 19 नंबर देखते हैं। प्रश्न पूछा है लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है। इस अपक्षेप का रंग होता है आपका लेड नाइट्रेट, शीशा वाला जब भी आएगा तो श्वेत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर देखिए पूछा है अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जाँच किससे की जाती है। तो वो की जाती है pH स्केल से। 7 से अधिक होगा तो वो होगा क्षारीय, 7 से कम होगा तो वो होगा अम्लीय, 7 होगा तो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पे। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है।
बिल्कुल खाए होंगे लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर देखिए, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आणविक द्रव्यमान मतलब हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है तो 12 और 12 6 कितना हो जाएगा 72 और 6 78, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग भी, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर देखिए, पूछा यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सही आंसर बताए हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ये सही है आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और पूछा इसमें से कौन सा उपधातु है, उपधातु कौन सा है, तो उपधातु है हमारा यहाँ पे Sb। ठीक है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, पूछा है 25 नंबर की, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद क्या बनता है। वो उत्पाद बनता है हमारा, वो है NaZnO2 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर पे, यहाँ पे पूछा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर, पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है, सभी का आंसर ए लिथियम, बिल्कुल सही। यहाँ पे सोडियम होता है तो सोडियम में मारते हैं हम लोग। ठीक है, सोडियम पोटासियम लिथियम सभी को चाकू से कच 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 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 28 नंबर, पूछा है कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कौन सा बंध होता है। तो कार्बनिक जब भी होगा, ठीक है, तो उसमें सहसंयोजक बंध ही होगा। कारण ये है कि वो क्या करता है, कार्बन के 4 आप लोग जानते हैं 4 संयोजकता होता है, तो वो एक दूसरे से क्या कर सकता है, संयोजक बंध ही बना सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सहसंयोजक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर को देखिए, पूछा निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। वही बात फिर से कार्बन वाला जो होगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 पूछा है, एथिलीन का सूत्र, एथिलीन नहीं है, एथीन है, देखिए अच्छे से, एथीन है। ठीक है, C2 वाला होता है एथीन। ठीक है, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो लोग C2H6 करें वो एथिलीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर पूछा है, अक्रिय तत्व कौन होता है। अक्रिय तत्व इसमें हीलियम, पिछले वीडियो में भी मैं ये एक प्रश्न करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर पूछा है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सिद्धांत आप लोग जरूर जाने होंगे। ठीक है, उसमें कुछ कमी रह गया था, तभी तो यहाँ पे मोसले जी ने और मेडलिफ जी ने बनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या गलती रह गया था ये पूछा आप लोगों से, उसमें गलती था केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर पूछा है, सिराएं अशुद्ध पहुंचाती है, कहाँ पहुंचाती है, तो वो शरीर के अंग से हृदय की ओर पहुंचाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने किया था आप लोगों से धमनी का बात, धमनी क्या करता है, धमनी करता है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर की, तो पूछा यहाँ पर है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, जो संबंधित है किससे, बिल्कुल सही, उत्सर्जन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 पूछा है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, सभी का आंसर सही है, कॉकरोच, तिल चट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं, नहीं 13 कोष्ठ होते हैं इसमें, 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 पूछा है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन सा है, उभयलिंगी जंतु है हमारा केचुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 पूछा है, मानव में डायलाइसिस थैला है, कौन सा, डायलाइसिस, ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 पूछा है, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसे गर्भवती होने का प्रमाण देता है, जो टेस्ट करवाता है उसमें पूछा है, प्रमाण देता है कौन सा। आप लोगों ने जर्न चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो देता है हमारा HCG, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं टाइमर ऑफ ही रह गया, ठीक है, ऑन कर देते हैं, ये देखिए टाइमर ऑफ छूट गया था। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर 39 नंबर पूछा है, पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाती है, प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 पूछा है आप लोगों से, इसमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन कौन सा है, बिल्कुल सभी के सभी अलैंगिक जनन है, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन सभी के सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर को कर लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पर कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे जो होता है लैंगिक जनन करता है, वो करता है फूलों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, और पूछा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जोड़ा में पूछा है 23 जोड़ा सही है, 46 ऐसे पूछता तो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 पूछा है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है, कौन सा क्रोमोसोम सही है, लिंग क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यहाँ पर पूछा है, ये मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बोला था कि इसका आंसर बताइए, तो बहुत लोगों ने जवाब दिया इसका सही सही। ठीक है, तो उसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे घास। ठीक है, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्फ और गिद्ध। ठीक है, क्या करता है, घास को खाता है ग्रास हॉपर,
जो होता है टिड्डी, मेढक खा जाता है उसको, ठीक है, उसको खा जाता है सांप, और सांप को खा जाता है गिद्ध, ठीक है। इस तरह से आंसर में क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। विविधता को बनाए रखता है ये। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा, सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है। हरे पौधे में संचित रहती है, वो रहती है बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा के रूप में C6H12O6 की तरह, ठीक है, ग्लूकोज की। तो यहाँ पर 3 प्रश्न जिसका जवाब फिर से आपको देना है। ओजोन में पिछले बार भी पूछा था और इस बार भी पूछ रहा हूँ, ओजोन में एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं एक अणु में। तो जो लोग भी आंसर 3 बताए थे उनका सही था, मैं एक का आंसर बता दिया हूँ, बचा यहाँ पे 2, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।